और फिर से पढ़ो तो ऐसे के परिवार में स्वागत है। तो डीयू में कॉलेज को कैसे सेलेक्ट करना है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, डीयू में आप किसी भी कॉलेज में हो, कॉलेज बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। 0.000000001% भी कॉलेज मैटर नहीं करता। आप किसी भी कॉलेज में हो, एमए पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि क्लासेस या तो नॉर्थ कैंपस में लगती है या तो साउथ कैंपस में लगती है। और ऐसा कोई मनाही नहीं है कि साउथ कैंपस का बच्चा जो है वो नॉर्थ कैंपस में क्लासेस आके नहीं ले सकता, या नॉर्थ वाला साउथ में नहीं जा सकता। ऐसा कोई मनाही नहीं है। कोई फॉर्मल अटेंडेंस नहीं लिया जाता, तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है कि मेरा अटेंडेंस कटेगा या तमाम चीजें। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब यहाँ पे कॉलेजेस कैसे चुनना है मैं आपको बता देता हूँ। तो आमतौर पर हॉस्टल्स जो हैं डीयू में ना के बराबर मिलते हैं। तो इसीलिए आपको कोशिश करना है कि आप नॉर्थ कैंपस के इलाके में रहें। नॉर्थ कैंपस में रहने के तीन फायदे हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला फायदा है कि जब मैं जो है ड्यू में पढ़ता था, मैं जब दिल्ली में रहता था, तो मैं जीटीबी नगर के आसपास वाले मेट्रो में रहता था, जो जीटीबी नगर था। तो जीटीबी नगर के आसपास में बहुत सारे इलाके हैं। बतरा का इलाका है, फिर उधर में इंदिरा विकास कॉलोनी में हम लोग रहा करते थे, जो है निरंकारी आश्रम है। तो बहुत सारे इलाके होते हैं, उधर सस्ते रूम अवेलेबल होते हैं। अगर उसी तरह से साउथ कैंपस में देखें तो साउथ दिल्ली जो है ना, वो थोड़ा सा महंगा है। तो मे भी अगर आप मिडिल क्लास के होंगे तो वहां पे अफोर्ड करने में आपको दिक्कत आएगी। तो नॉर्थ कैंपस इसलिए बेटर है, ये पहला रीजन आपको मैं बताता हूँ। दूसरा रीजन है कि नॉर्थ कैंपस बेटर है क्योंकि नॉर्थ कैंपस में आपका एसी लगा हुआ है, पूरा का पूरा। एसी मायने रखता है डीयू में। जो इंटीग्रेटेड एसी का जो सिस्टम लगा हुआ है, एयर कंडीशनर लगा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गर्मियों में दिल्ली का ऐसा हाल होता है कि मैं क्या बताऊं। इसीलिए मैं दिल्ली रहना पसंद नहीं करता ज्यादा। या मुझे जॉब ऑफर्स आते हैं या जो भी चीजें, मैं पीएचडी तमाम चीजों के लिए मैं दिल्ली बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगर मैं तीसरी बात आपको बताऊं तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए नॉर्थ कैंपस बेटर है। देखिए, मैं अगर 4 सेमेस्टर्स को यहाँ बांटू, 1 2 3 4, ओके, तो क्या होता है मैं इसको शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। तो सेमेस्टर वन जो है ना, सेमेस्टर वन में आपके जो है वो कोर पेपर्स होते हैं। मेनली आपको कोर पेपर्स देने पड़ते हैं, ध्यान में रखिएगा, सेमेस्टर वन में। ओके। तो इसमें आपके दो कोर पेपर्स होते हैं और दो आपके पेपर्स। इसमें सेमेस्टर वन में मेरे ख्याल से बहुत टाइम हो गया मुझे, तो लाइक सेमेस्टर वन में सब कोर पेपर्स होते हैं। सेमेस्टर वन में ऑप्शनल का ऑप्शन नहीं होता। आप सेमेस्टर टू में जाएंगे ना, तो सेमेस्टर टू में आपका दो कोर पेपर होगा। सेमेस्टर टू में कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स और एक एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर, वो कोर पेपर है। बाकी जो दो पेपर्स होते हैं ना, वो ऑप्शनल पेपर होते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें से चूज करना होता है हर एक स्टूडेंट। अब तीसरे और चौथे सेमेस्टर में चारों के चारों जो पेपर होते हैं ना, सब के सब ऑप्शनल होते हैं। मतलब कोई भी बंदा कोई भी पेपर अपने चॉइस का ले सकता है। कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं, उसके अनुसार। तो जो कोर पेपर के क्लासेस हैं रिस्पेक्टिवली साउथ कैंपस एंड नॉर्थ कैंपस में चलते हैं। और आमतौर पर ज्यादा क्लासेस चलते नहीं डीयू में, ज्यादा प्रोफेसर्स पढ़ाते नहीं, ज्यादा रेगुलर क्लासेस होते नहीं, छुट्टियां बहुत सारी होती हैं। पर जो भी क्लासेस होते हैं, तो जो कोर पेपर्स होते हैं उनके तो नॉर्थ और साउथ कैंपस में बराबर बराबर क्लासेस लगते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑप्शनल पेपर के, तो ऑप्शनल पेपर के क्लासेस सिर्फ और सिर्फ जो है नॉर्थ कैंपस में होते हैं। तो जो बंदा साउथ कैंपस में रह रहा है, उसको हमेशा जो है क्लासेस के लिए नॉर्थ कैंपस आना पड़ेगा। और आपको थर्ड और फोर्थ ईयर में तो आपको, सॉरी, आपको सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फोर में आपको तो नॉर्थ कैंपस हमेशा आना ही आना पड़ेगा, क्योंकि चारों ऑप्शनल पेपर सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कैंपस में लगाए जाते हैं। अब अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है, तो बहुत लोग चाहें तो आ सकते हैं, बहुत लोग चाहें तो ना भी आ सकते हैं। और ऐसा कोई मनाही नहीं है कि आप साउथ कैंपस के कॉलेजेस में इनरोल्ड हैं तो आप नॉर्थ कैंपस में जाके क्लासेस नहीं लगा सकते। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो कि साउथ कैंपस के कॉलेजेस में इनरोल्ड थे, जैसे देशबंधु कॉलेज हो गया, तमाम कॉलेजेस हो गए। और वो नॉर्थ, जैसे आत्माराम जो है सनातन धर्म कॉलेज हो गए, ये सब कॉलेजेस हैं। और वो नॉर्थ कैंपस में आके क्लासेस लगाते थे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब नॉर्थ कैंपस इसलिए भी अच्छा है क्योंकि अगर एग्जामिनेशंस की बात करें, तो जितने भी आपके इंटरनल एग्जामिनेशंस हैं, राइट, उसके लिए और साथ ही साथ आप जो फाइनल एग्जाम देंगे, मेनली फाइनल एग्जाम के लिए जो एंड एग्जाम होता है, जो सेमेस्टर एग्जाम होता है, उसके लिए आपको एडमिट कार्ड कलेक्ट करने आपके कॉलेजेस जाने पड़ते हैं, अपने कॉलेजेस जाने पड़ते हैं।
आप अपने कॉलेजेस में भी लाइब्रेरी को जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आप नॉर्थ कैंपस में थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर क्लासेस लगाएंगे, तो आप चाहेंगे कि आपका जो कॉलेज है वो नॉर्थ कैंपस से जो है वो नजदीक रहे, क्योंकि आप एग्जामिनेशन में जाएंगे एडमिट कार्ड कलेक्ट करने तो उसमें टाइम लगता है, ये तमाम चीजें हैं। कभी कभी जाना पड़ता है, साल में 2-4 बार अगर आप अपने कॉलेज चले गए जहाँ पे आप इनरोल्ड हैं बेसिकली, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है आमतौर पर। तो इसीलिए नॉर्थ कैंपस को बेटर माना जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि नॉर्थ कैंपस में अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं, साउथ कैंपस में खराब स्टूडेंट्स आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डीयू डीयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहाँ कोई कॉलेज का कोई मैटर नहीं होता। मैं कह रहा हूँ ना, माइनस में भी मैटर नहीं करते, मैं बता रहा हूँ, आप हिंदू में पढ़े आप रामजस में पढ़े, यही है। नॉर्थ कैंपस के आसपास के कॉलेजेस हिंदू हैं, रामजस है, केएमसी है, किरोरी मल कॉलेज हो गया, फिर आपका ये खालसा हो गया। तो ये सब कॉलेजेस हैं आपके। कुछ ऑफ कैंपस कॉलेजेस हैं, उनको नॉर्थ कैंपस में कंसिडर करते हैं। अच्छा, कालिंदी कॉलेज गर्ल्स लोग का हो गया, रानी लक्ष्मीबाई हो गया, फिर एक और कोई कॉलेज था माता सुंदरी कॉलेज ऐसा करके था जहाँ गर्ल्स लोग पढ़ती थी। तो ये सब कॉलेजेस हैं। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि जो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं उनको पहले प्रेफरेंस दे दें। और नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस अगर आपको मिल जाते हैं तो उसको लॉक कर दीजिए। आप चाहें तो आप उसको अपग्रेड करा सकते हैं, लेकिन अपग्रेड मैं तो आपको कहूंगा कि जिसमें कम फी है आप उसी में जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप हिंदू में जाओ या आप केएमसी में जाओ या रामजस में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट जो दौलत राम कॉलेज है नॉर्थ कैंपस में गर्ल्स के लिए कॉलेज है, वो सत्यकाम भवन जहाँ पे मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है पॉलिटिकल साइंस का, उसके जस्ट सामने में है। तो डीआर जो आपका दौलत राम कॉलेज में डीआरसी में पढ़ रहा है, या फिर जो लेडी श्री राम में पढ़ रहा है, तो ये आमने सामने वाले कॉलेजेस हैं। हिंदू कॉलेज हो गया, रामजस हो गया, किरोरी मल हो गया, खालसा हो गया। तो ये नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस में अगर आप जाते हैं तो आपके लिए टेक्निकली थोड़ा सा सुविधा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होगा, यही सब चीजें हैं। वरना खराब और अच्छा कुछ नहीं होता। एट द एंड आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है, आपको नेट जेआरएफ का एग्जाम क्रैक करना है। बहुत सारे मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनका आज तक नेट नहीं क्रैक हो पाया, हमारे बैच के थे, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कॉलेज मैटर नहीं करता, आपको इन्वायरमेंट एक मिलेगा, आपको एक पढ़ने वाले बहुत सारे लोग, हजारों लोग हैं तो उसमें से 500-700 लोग हुए हैं पढ़ने वाले, लाइब्रेरी में जाते हैं, एक माहौल मिलेगा, आप माहौल का फायदा उठाकर अपने जीवन में बेटर कर सकते हैं, यही कुल मिला के बात है। कोई कॉलेज नहीं पढ़ता, कोई कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं होता, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, खुद से सब करना पड़ेगा, यही कुल मिला के बात है। अब डीयू में जाइए, जेयू में जाइए, पीएचयू में जाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खास आपको कुछ अंतर दिखाई नहीं देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं तो आप यूजीसी नेट के बैच पढ़ो तो ऐसे को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं 3 बार जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। अगर आप सीवीटी पीजी 2026 के बैच को देख रहे हैं तो आप उसके लिए भी जो है वो आ सकते हैं, आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। ड्यू में मार्क्स थोड़े कम देते हैं मास्टर्स के लेवल पर, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, ये भी बहुत जरूरी है। और पढ़ाई तो खैर टफ है ही मास्टर्स का ड्यू जेएनयू में, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो ये मुझे बताना था। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो 210 प्लस जो बॉयज का मार्क्स है, या 205 प्लस के आसपास में, मैं जनरल कैटेगरी के बारे में बता रहा हूँ। बाकी आप, अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी हैं तो 5 नंबर कम कर लें, 5 से 7 नंबर। ST SC हैं तो आप 10 से 15 नंबर कम कर लें, और उस हिसाब से आप अपना जो है कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हैं। आप 15 से 20 नंबर ST SC के केस में कम कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 205 प्लस में नाम आ जाना चाहिए थर्ड लिस्ट में, या स्पॉट राउंड जो होता है उसमें बॉयज का। गर्ल अगर है तो जनरल कैटेगरी में अगर आप देखें, मुझे लगता है 200 नंबर तक भी आपका नाम आ जाएगा, क्योंकि गर्ल्स की सीट बहुत ज्यादा है, बहुत सारा ऐसा कॉलेजेस है सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है। तो ये डीयू के बारे में डिटेल्स था, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, इस तरह से कॉलेज का प्रेफरेंस देना है। कोई ऑर्डर मैं आपको नहीं बताऊंगा कि पहले आप आत्माराम को रखो या हिंदू को रखो, रामजस को रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोशिश कीजिए कि डिपार्टमेंट ऑफ जो आपका नॉर्थ कैंपस का जो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है वो मिल जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस से सबसे बेस्ट होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं नॉर्थ कैंपस में। हमारे टाइम में तो होता भी नहीं था, हमारे टाइम में डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस नाम का कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। नॉर्थ कैंपस में ही क्लासेस चलती थी एक जगह पे, जो पटेल चेस्ट के पास है, लेकिन कॉलेजेस में ही इनरोलमेंट होता था। तो ये बात था। तो ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट क्लास सिटीजन हो गए, आप राजा बन गए, सब कुछ नहीं होने वाला। बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है। नेट जेआरएफ का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, बेटर लाइफ में करना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई शिद्दत के साथ करना पड़ेगा।
तब जाकर आगे कुछ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, यही डिटेल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आप सबका दिन शुभ हो एंड ऑल द बेस्ट।